प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को राजस्थान भेजा गया। राजस्थान के इस दौरे की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नड्डा और शाह ने बीते रोज रात 9 बजे राजस्थान में लैंड किया। बड़ी बड़ी बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि अमित शाह राजस्थान पहुंच गए हैं, अमित शाह मोदी जी का मैसेज लेकर गए हैं, वसुंधरा राजे का अब क्या होगा, अब राजस्थान में चाणक्य नीति काम आने वाली है, मीटिंग होगी, मंथन होगा। लगातार गोदी मीडिया ने अमित शाह के इस दौरे को लेकर एजेंडा सेट कर दिया कि अब राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन पूरे के पूरे कथित ड्रामे की पोल तब खुल गई जब अमित शाह गुस्से में मीटिंग कैंसिल करके राजस्थान से दिल्ली वापस लौट आए। जी हाँ, कैसे तनतनाते हुए शाह और नड्डा होटल से निकले हैं, कैसी तस्वीरें वायरल हैं, आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अमित शाह और जेपी नड्डा आज आ रहे हैं जयपुर, वसुंधरा राजे को मना पाएंगे, बीजेपी नेताओं से करेंगे चर्चा। तो खबर पहले ही चला दी गई थी कि जो नड्डा और शाह आने वाले हैं राजस्थान, वो वसुंधरा राजे को मनाएंगे और उसी के साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों एजेंडे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे गुस्से में नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होने वाली थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। अब क्या हुआ है, इसके लिए पहले मैं आपको वसुंधरा राजे के साथ जब अमित शाह की मुलाकात हुई तब क्या हुआ उसका विजुअल दिखाती हूँ। विजुअल आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जब अमित शाह लैंड करते हैं तो उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, पगड़ी पहनाई जाती है। वहीं पर वसुंधरा राजे भी खड़ी हुई हैं। जब वसुंधरा राजे और शाह की मुलाकात होती है तो ये सीन काफी दिलचस्प है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे फूल देती हैं, अमित शाह फूल तो पकड़ लेते हैं लेकिन उनकी तरफ मुड़कर तक नहीं देखते, आई कांटेक्ट तक नहीं होता। ऐसा नहीं है, काफी प्रेम भाव से मिलते थे, एक दूसरे से झुककर नमस्कार किया करते थे। लेकिन अब आप देखिए कि हालत क्या हो चुकी है कि वसुंधरा राजे की तरफ देखना तक अमित शाह ने जरूरी नहीं समझा और वो आगे की तरफ बढ़कर खड़े हो गए। अब अमित शाह ने ऐसा पहले कभी किया नहीं है और ऊपर से वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं। ऐसे हालातों में जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई तो पत्रकारों ने इसको शेयर किया है। पत्रकार श्वेता राय हैं, देखिए शेयर करती हैं, वो लिखती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान चुनाव पर मंथन के लिए जयपुर पहुंचे हैं। स्वागत की कतार में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी खड़े हुए हैं। उन्होंने पारंपरिक पगड़ी पहनाकर अमित शाह जी का स्वागत किया। पास खड़ी वसुंधरा राजे ने फूल थमाया, अमित शाह ने फूल तो थाम लिया लेकिन उनकी तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा गरम है। तो कितनी गरम चर्चा और कितनी गर्मा गर्म ये मुलाकात है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये तो हुई वसुंधरा राजे की बात। अब बात करते हैं मीटिंग की, जिसको लेकर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चलाई गई कि अब चाणक्य नीति तय होने वाली है। उस मीटिंग को लेकर आखिर क्या हुआ, खबर देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संघ पदाधिकारियों से शाह की मीटिंग कैंसिल, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नड्डा दिल्ली रवाना, परिवर्तन यात्राओं में कम भीड़ और गुटबाजी पर जताई नाराजगी। तो नड्डा और शाह नाराज हो गए, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करते हुए जो पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह और नड्डा ने कोई मीटिंग नहीं की। जब कल रात पहुंचे थे तो 10 बजे के आसपास मीटिंग की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राजस्थान के चुनाव को लेकर कितना गहन चिंतन चल रहा है। लेकिन इस मीटिंग को लेकर भी खबरें निकलकर सामने आई है कि शाह और नड्डा इस कोर कमेटी की मीटिंग में भी नाराज दिखाई दिए। खबर आप देखें नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि नाराज दिखे शाह और नड्डा। अब कितना नाराज हैं वो तो आप मुलाकात की तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक ही झटके में पदाधिकारियों की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। एक तरफ मीटिंग कैंसिल हुई है, वहीं दूसरी तरफ वीडियो वायरल हो रहा है कि गुस्से में तनतनाते हुए होटल से निकले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेपी नड्डा भी हैं, अमित शाह भी हैं, होटल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि गए तो थे चुनाव साधने के लिए, लेकिन देखिए कि हालत क्या हो चुकी है। वैसे मैं बता दूं, ये जो नाराजगी है इसके पीछे की वजह क्या है
इसको लेकर भी खबर चलाई गई है। खबर आप देखिए, इसमें भास्कर की खबर में लिखा है कि बताया जा रहा है कि नड्डा व शाह ने परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ न जुटने, नेताओं की गुटबाजी के चलते कई जगह स्थानीय नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर नड्डा और शाह ने नेताओं को नसीहत भी दी है। तो नसीहत दी गई है कि प्रतिस्पर्धा मत करो, आपस में कंपटीशन मत करो, गुटबाजी मत करो, क्योंकि कुर्सियां खाली पड़ी हैं, भीड़ आ नहीं रही, परिवर्तन रैली में आखिर चल क्या रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो राजस्थान के चुनाव में क्या होगा? जरूरी है कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए। अब ऐसे हालातों में जब वसुंधरा राजे के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो वो कैसे मिलकर चलेंगी, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह उनका फूल लेते हैं और उनसे आई कांटेक्ट नहीं करते, आगे की तरफ बढ़कर खड़े हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक में भी वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दिया जाता। पीएम मोदी की मौजूदगी में ना भाषण देने का मौका मिलता है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर एंट्री मारते हैं तो उनसे नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं, उनका अभिवादन तक नहीं स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से जब वसुंधरा राजे के सामने आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने की तरफ या यूं कहें पब्लिक की तरफ देखने लगते हैं। अब ये तस्वीरें अपने आप में राजस्थान के चुनाव के मायने तय करती हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब ऐसे हालातों में जब बीजेपी आला कमान अवॉइड करेगा तो उसका असर तो रैलियों में दिखा ही देगा। और इतना ही नहीं है, वसुंधरा राजे ने भी काफी तल्खी दिखाई है, काफी बगावती सुर अपनाए हैं। क्या कुछ किया है वसुंधरा राजे ने वो भी आपको दिखा ही देती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा है कि राजस्थान इलेक्शन, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं हुई वसुंधरा राजे, पीएम मोदी की रैली में शामिल होने पर भी सस्पेंस। तो कितनी भी परिवर्तन रैलियां निकले, कितनी भी सभाएं हो, वसुंधरा राजे नहीं पहुंची जब उनका चुनाव समिति से नाम काट दिया गया। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मौजूद रही। अब रैली में मौजूद रही तो खबरें निकलकर सामने आई कि पीएम मोदी की रैली के बाद वसुंधरा राजे का क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तय हो जाएगा। ऐसे हालातों में जब अमित शाह पहुंचे और तय ना हो और कोई ऐसी खबर निकल कर ना सामने आए कि वसुंधरा राजे का क्या होने वाला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, कुछ हवाई नहीं है, सारी खबरें मीडिया फोरम में मौजूद हैं। आपको एक और खबर दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा है कि वसुंधरा राजे पर आला कमान ले चुका है बड़ा फैसला, पीएम मोदी की रैली के बाद अपने पत्ते खोलेगी बीजेपी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो चुकी है, अमित शाह और नड्डा का दौरा हो चुका है। अब ऐसे हालातों में वसुंधरा राजे का क्या होने वाला है, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने जो पदाधिकारियों की मीटिंग कैंसिल कर दी है, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वसुंधरा राजे को अमित शाह नहीं मना पाए, क्या राजस्थान में अमित शाह की चाणक्य नीति काम नहीं कर पाई। अब ऐसे हालातों में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इसके साथ ही बताइए कि इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।